गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 5 का एक टॉपिक कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उसका डेरिवेशन किस तरीके से किया जाता है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन उसको बोलते हैं जैसे जब हम कोई फंक्शन लिखे y इक्वल टू, या फिर कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन है f जो किस रूप में है x प्लस वाई 2y, या जैसे भी है, इसमें x भी वेरिएबल है एंड y भी वेरिएबल है, इसमें कोई भी वैल्यू हम लोग कांस्टेंट नहीं लेते हैं, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर किस तरीके से करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट समझ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 का एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। दिस इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन और इसको सॉल्व करके हमको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। दैट मीन्स हम लोग को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3y इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन x। ये पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, प्लस यहाँ से 3 कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करना है तो 3 dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2, 2 इंटू 1, 2 को उस साइड ले जाएंगे तो cos x माइनस 2 होगा, dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। तो ये क्या होगा, dy बाई dx होगा किसके, इस फंक्शन के लिए। ये जो फंक्शन है ये किस तरीके से फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग इस तरीके से करते हैं। और एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इम्प्लिसिट फंक्शन का। और एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है हमको। दैट मीन्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, दैट मीन्स d बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 10x प्लस d बाई डी एक्स वाई। सॉरी यहाँ इक्वल है, इक्वल। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन है। दैट मीन्स हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन का रूल लगाएंगे। किस तरीके से होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख के सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स dy बाई dx। देन सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख के, दैट मीन्स y, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2y, बट y इज नॉट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन अगेन डिफरेंशिएट बाय y। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू सेम ऐसे 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। अब हम लोग dy बाई dx को पूरी वैल्यू को एक साथ रखेंगे और जो dy बाई dx की वैल्यू नहीं है उसको एक साथ रखेंगे। तो यहाँ से x dy बाई dx और 2y dy बाई dx
प्लस डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड लेंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू होगा इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, वाई को इस साइड ले जाएंगे दैट मीन्स माइनस वाई। तो यहां से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करना है, dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन पूरी वैल्यू अपॉन में हो जाएगी दैट मीन्स x प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग dy बाई dx फाइंड करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन एक अलग टाइप्स के हैं, तो उसको पहले हम लोग देखते हैं कि वो किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैसे फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा वो हम लोग देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग पहले कुछ फार्मूला नोट करते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी क्या वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स का फाइंड करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। थर्ड टेन इनवर्स एक्स का फाइंड करते हैं, टेन इनवर्स एक्स दैट मीन्स टेन इनवर्स एक्स का अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा एज इट इज। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेशन फाइंड करते हैं तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और फिफ्थ कॉसेक और कॉसेक का फाइंड करते हैं, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन मॉड एक्स, या फिर हम लोग इसको एक्स भी बोल सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 6 सेक इन कॉसेक इनवर्स का फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे जो सिक्स्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का ये फार्मूला है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, पूरे फार्मूले प्रूव्ड हैं। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.3 के ही। एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन हैं जो इस पर बेस्ड हैं, तो हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पहले देख रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को इसका क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे ये पहले हम लोग देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ वैल्यू एज्यूम करते हैं। लेट x इक्वल टू ये अगर हम लोग कुछ एज्यूम कर लें तो यहाँ से कोई फार्मूला बन सकता है, इसको सोचते हुए हम लोग कर रहे हैं। x इक्वल टू 10t एज्यूम कर रहे हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं, x इक्वल टू 10t। जैसे ही x इक्वल टू 10t एज्यूम करेंगे दैट मीन्स t इक्वल टू क्या होगा, 10 इनवर्स x। t इक्वल टू 10 इनवर्स x। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, इनवर्स फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो dt अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा dt अपॉन dx की वैल्यू। अब यहाँ अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या होगा
2 इंटू 10t अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, 10 स्क्वायर टी। अब ये हम लोग अगर देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला है साइन 2x का या साइन 2t का फार्मूला है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, एक इसका फार्मूला है साइन 2t का फार्मूला है, तो साइन 2t दैट मीन्स y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा दैट मीन्स थीटा आता है, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, वैल्यू केवल 2t। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दैट मीन्स dy बाई dt की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा 2 इंटू टी का 1 दैट मीन्स 2। अब हम लोग को dy बाई dt भी मिल चुका है और dt बाई dx भी मिला है, तो हम लोग चेन रूल जो होता है उसका यूज करते हैं, चेन रूल यूज करके बाय चेन रूल नहीं बोलेंगे हम लोग, चेन रूल का भी यूज कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको dy बाई dx मिलेगा, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है 2 इंटू dt बाई dx हमने अभी फाइंड किया था, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगा dy बाई dx। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इस चैप्टर का, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से किया जाता है हमने फार्मूला पहले ही देखा था, तो एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के बेस्ड हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन हमको, y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन साइन x। इसका हमको क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले ये दोनों फंक्शन किस रूप में है, दोनों फंक्शन अपॉन के रूप में है, दैट मींस जो हमारा अपॉन वाला रूल है वो रूल यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मींस dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx e टू द पावर x अपॉन साइन x, ये फंक्शन होगा, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन x का होल स्क्वायर अपॉन वाला रूल यूज कर रहे हैं, जो अपॉन का रूल है पहले साइन x का होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर को यहाँ छोड़ के साइन x, न्यूमरेटर का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट dx साइन x। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, साइन x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x अपॉन साइन x स्क्वायर या साइन स्क्वायर x भी बोल सकते हैं। यहाँ से e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आएगा साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x, साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये किसकी वैल्यू होगी, dy बाई dx। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन लॉगरिथम का भी देखते हैं, किस तरीके से लॉगरिथम का क्वेश्चन बनाया जाएगा। सर को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है बाय फार्मूला का यूज करके। यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू लॉग cos ex
इस तरीके से हम लोग को गिवन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू को एज्यूम करेंगे। लेट t इक्वल टू cos e टू द पावर x, t इक्वल टू हमने एज्यूम किया। अब dt बाई dx फाइंड करना है। तो यहाँ से जब हमने एज्यूम किया तो ये क्या वैल्यू होगा, e की पावर x अगेन फंक्शन है, एंड e की पावर x को भी एज्यूम करते हैं u इक्वल टू e टू द पावर x। अब u इक्वल टू e टू द पावर x हमने एज्यूम किया है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, du अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। दैट मींस हम लोग को यहाँ से वैल्यू करना है du अपॉन dx। अब जैसे इसको u एज्यूम किया तो यहाँ वैल्यू u पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू cos u। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या वैल्यू मिलेगा, dt अपॉन du की वैल्यू क्या होगा, cos u का डिफरेंशिएशन माइनस साइन u हो जाएगा। और साइन u की वैल्यू हम लोग दोबारा पुट कर सकते हैं। u इक्वल टू क्या है, e की पावर x। दैट मीन्स ये क्या होगा, माइनस साइन e की पावर x। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं, पूरे वैल्यू को हमने क्या एज्यूम किया, 30। दैट मीन्स y इक्वल टू log t पुट कर रहे हैं। अब हम लोग इसका भी डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। दैट मीन्स y इक्वल टू log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई t। t की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। t की वैल्यू क्या है, cos ex। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos ex। तब यहाँ से हम लोग को क्या मिला, dy बाई dt। ये वैल्यू क्या मिला है, dy बाई dt। अब अगर हम लोग तीनों वैल्यू du बाई dx, dt बाई du एंड dy बाई dt, ये तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी, dy बाई dx। दैट मीन्स dy बाई dt, देन dt बाई du एंड du बाई dx। इस तरीके से वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग एक वैल्यू पुट करते हैं। तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन cos e की पावर x इंटू dt बाई du की वैल्यू क्या है, साइन e टू द पावर x इंटू du बाई dx की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी ये देखते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। साइन यहाँ माइनस साइन था, तो माइनस साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। साइन अपॉन cos की वैल्यू क्या होता है, 10। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस e टू द पावर x 10 e टू द पावर x, ये dy बाई dx होगा हमारा फॉर इस लोगरिथम फंक्शन के लिए। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को सॉल्व करेंगे, और वो लोगरिथम फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल से फंक्शन हो, किसी भी टाइप का फंक्शन हो, फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। आपको दोनों एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन करना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।